जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। अब समझा है? बीते समय में परमेश्वर ने सभी जातियों को अपने अपने मार्ग पे चलने दिया, अलाउड किया। हो कब तक? बीते समय कब तक है वो? बीता समय कब तक है? उसका तो कोई नहीं, कब तक है वो? बीता समय खत्म हो गया। हाँ, वो तो खत्म। कब खत्म हो गया? तो भी उसने अपने आप को नहीं, वहां नहीं लिखा है वो। आप बताइए, बीता समय कब तक को मानता है वो? यीशु का मानता है। यीशु का, क्योंकि वहां पर एक और लिखा है, ये प्रेरित 17 का देखो 30 या 31 में लिखा हुआ। देखो तो क्या लिखा है 17 का। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। नहीं, 17 में निकाला प्रेरित का। हाँ, प्रेरित 17 का 30-31 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता, हाँ, अब ये परमेश्वर ने क्या किया? अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। चेंज हो गया ना। पहले मतलब बीते समय में उनके हाल में छोड़ दिया, अभी 17-31 में अज्ञानता के युग को पीछे छोड़ दिया। अब ये अज्ञानता बर्दाश्त नहीं है उसको, यही अज्ञानता अब उसको बर्दाश्त नहीं है। अब हर कहीं मनुष्य क्या कहता है? बेटा अब मन फिराओ। हालेलुया, ताली बजाएं। देखिए परमेश्वर का वचन की कितनी गहराई बात है ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 14 का 16 बताया है, बीते समय में सब लोग को अपनी मान्यता पर चलने दिया। तो मान्यता क्या थी? अब मान्यता की डिटेल जाऊंगा। हमें क्या मान्यता में क्या था? आत्माओं कहाँ भेज रहे थे? मैं तो डिटेल बता दूंगा। देखिए मनुष्य 2 प्रकार के कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, दीप ध्यान से सुनो। वचन लिख रहा है क्या? लिख लो पहले। ये हमारी मान्यता की बात बता रहा हूं। हमारी व्यवस्था में क्या कहता है? हमारी मान्यता में पुण्य कर्मों को उपभोग के लिए ब्रह्म लोक तक जा सकता है कोई आदमी। आगुते की बोला जाए, आमर जे पुण्य कर्म से ना एक यार आमक पुण्य कर्म उपभोग है करने भेज देता है। इसलिए हम कहते हैं मरते आदमी को स्वर्गवासी बना देते हैं, क्योंकि पहले वहां जाएगा वो पुण्य कर्म को भोगने के लिए। मान लो कि किसी के पास पुण्य कर्म 10 भी है ना, एक बार तो वहां जाएगा ही जाएगा उसको एंजॉय करने के लिए। तो ब्रह्मलोक तक चला गया और ब्रह्मलोक जाके उसको उपभोग किया, और करने के बाद उसके खाते में पुण्य तक खत्म हो गया, उसका उपभोग हो गया। बच गया क्या उसके खाते में? पाप कर्म। तो पाप कर्म के लिए उसको पुनरावृत्ति हो गया, मृत्यु लोक में आओ। उस पाप कर्म को एक नई योनि के साथ भुगतान करो। तो कोई मेरे जैसे कोई चालाक आदमी अगर पहले मिला होता हूँ, ये हम लोग का सिस्टम जो है, तो मैं कहता भाई मेरे जो पुण्य कर्म कितने हैं? बोले तुम्हारे पुण्य कर्म तो 60 है और पाप कर्म 40 है। तो एक काम करो, प्लस माइनस करके 60-20 दे दो ना, फिर तो वापस नहीं आना पड़ेगा। हो सकता है ना से? नो सर, ये सिस्टम नहीं है। हम लोग इतना चालाकी से बरत लिया, और इस पुण्य पाप कर्म किसी न किसी का होगा ही होगा, क्योंकि त्रिगुण में सबको सब लिप्त है, देवता भी लिप्त है। तो इसका मतलब जानते हैं कि त्रिगुण सबके पास है, पाप का कर्म है ही सबके पास, तो आदमी बच तो सकता नहीं है। तो इसलिए उसको क्या करना है? उसको इस चक्कर में डाल दिया, नहीं तो कोई एडजस्टमेंट कर लेगा। एडजस्टमेंट का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है? यहाँ पर पाप के कर्म के भुगतान के लिए मृत्यु लोक में पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसे पुनर्जन्म कहते हैं, ठीक है? ओके, ये बीते युग की बात थी, बीते युग की मन गढ़ंत बातें थी जो परमेश्वर बर्दाश्त किया, क्योंकि उसने छोड़ दिया। क्योंकि जिनको व्यवस्था दी गई थी यहूदियों को, वो भी उटपटांग कर रहे थे। तो इसलिए परमेश्वर ने तुम लोग एक ही हो तो वो भी एक ही है। तुमको व्यवस्था दी हो फिर भी तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तो वो लोग जो नहीं कर रहे ना, वो अपने चलने तो उनके हाथ में। तो परमेश्वर ने उन मनगढ़ंत बातों को, धारणा को तब तक चलने नहीं दिया। अब परमेश्वर के बुलावट के बिना वो सारी बातें जो मान्यता है ना हमारी, तो मान्यता में ऐसे से भेजते हैं, ऐसे से भेजते हैं आत्मा को, यहाँ भेजते हैं वहाँ, सब परमेश्वर होता है। दैट इज पनिशमेंट, नाश, सब नाश में। अब परमेश्वर उनको सबको नाश में तब्दील कर दिया। पहले जो कुछ करते थे करो तुम, अब वो सारी चीजें नाश है, बेकार है। क्यों बेकार है? क्यों बेकार है पता है? क्योंकि अब परमेश्वर प्रकट हो गया। हालेलुया, ताली बजाएं। पहले परमेश्वर उपलब्ध नहीं था, अब परमेश्वर प्रकट हो गया। और कैसे प्रकट हुआ? कोलोसियों 1:26 पढ़े, लिख रहा हूं। कोलोसियों
रेशियो 126। महीना को क्या हो गया? खत्म, भेद तक में चला गया होगा। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। अब प्रकट हो गया। वो भेद गुप्त था पहले, अब उसने प्रकट कर दिया। और किस पे प्रकट किया पता है? पवित्र लोगों को। और ये अपनी उपलब्धता यीशु मसीह की संगति में बताया है कि उसका प्रकटीकरण परमेश्वर का कहाँ है? यीशु मसीह की संगति में है। तो इसलिए आज का जो मैसेज है, परमेश्वर का बुलावा, परमेश्वर किसे बुलाया? परमेश्वर हमें मसीह की संगति के लिए बुला रहा है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 1:9। Corinthians 1:9